नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ये ध्याया जानिकहि कम कलंकटहि नित्य निरंजन नानमैत्य परम प्रणमेव नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदि। कृतकारितानुमनने त्रिकाल विषयम मनोवचन काय परिहृत्य कर्म सर्वम पर्वम निष्कर्म मौलम। निष्कर्म निष्कर्म स्वरूप तो सबका है और निष्कर्म दशा सिद्ध भगवान की जी। निष्कर्म दशा साध्य है और निष्कर्म स्वरूप ध्येय है। निष्कर्म का अर्थ है नोकर्म द्रव्यकर्म और भाव कर्मों से निरपेक्ष रहित न्यायिक, जैसे निसंदेह संदेह रहित, निष्काम कामना रहित, ऐसे निष्कर्म कर्म रहित। निष्कर्म दशा साध्य है। क्यों कि निष्कर्म दशा ही परम आनंदमय है। जिस सुख को जीव चाहता है वह सुख पंडित भागचंद जी की भाषा फिर दोहरा दें तो वह सुख मोक्ष में है और वह मोक्ष कर्म के नाश से होता है, छूटने से, मंच धातु। इस भाषा में कहें तो वह सुख निष्कर्म दशा में होता है। अब भाव कर्म की अपेक्षा लेकर इस निष्कर्म शब्द से अर्थ करना निष्कर्म का। जहां अपना आत्मा स्वयं ही कर्ता रूप है, स्वयं ही कर्म रूप है, ज्ञान परिणाम या ज्ञाता परिणाम वह ही कर्म है और ज्ञाता परिणाम आत्मा से भिन्न नहीं, इसलिए आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है और आत्मा ही कर्म फल है। सुख प्रभुचंद सार जी में चर्चा आई है कि जहां कर्ता कर्म करण और कर्म फल रूप आत्मा स्वयं परिणमता है, बंध मार्ग में भी स्वयं परिणमता है। अंतर ये है कि संसार अवस्था में अथवा कर्म सहित अवस्था में यह जीव स्वयं अपने को भूलकर अपने विपरीत भावों का कर्ता होता है। उस समय भी अभिन्न है, पर का कर्ता तो निमित्त से कहा जाता है, असद्भुत व्यवहार से। उस समय भी यह जीव अपने ही विभाव परिणाम का कर्ता होता है, मोह राग द्वेष का कर्ता होता है।
और वह मोह राग द्वेष रूप परिणाम ही उसका कर्म होता है, और अपने ही अज्ञान से मोह राग द्वेष रूप परिणमता है, उसको कोई दूसरा नहीं कराता, उसका साधन कोई अन्य नहीं है। और मोह राग द्वेष से उत्पन्न आकुलता को ही भोगता है। संसार अवस्था में भी अर्थात कर्म सहित अवस्था में भी यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही मोह राग द्वेषादिक विभाव रूप परिणमता है। यह परिणमत करता अज्ञान दशा में अज्ञानमय भाव का करता और ज्ञान दशा में ज्ञानमय भाव का करता, परम शुद्ध निश्चय न से अकर्ता। ये क्या करती, सीधे क्यों नहीं बैठती? और नहीं तो साइड से बैठा करो। अज्ञान दशा में अज्ञानमय भाव का करता, इस भी समय सार जी का विषय है। बोलो, पीछे आया। ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। अज्ञानमय भाव, ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। जैसे बोलना नहीं, बोलो। हाँ, लोह से उत्पन्न समस्त जो कुछ भी बनता है, लोहे का अगर कोई हार भी बनाए तो लोहमय होगा, और सोने की मैन भी बनाए तो स्वर्णमय होगी। कोई सोने की मान लो तलवार ही बना दे तो अभी वो स्वर्णमय होगी। ऐसा नहीं तलवार लोहे की होती है, जिसकी बनी है उसकी होगी। शक्कर के मिट्टी के खिलौने बनाते, हाथी भी बना दे तो वो मिट्टीमय होगा। मिट्टी का हाथी का खिलौना बना तो भी मिट्टीमय होगा, और कोई स्टैचू बना दे तो भी वो मिट्टीमय होगी। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। और जो होता है सो होता है, उसको कोई अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। जिस सुख को आप चाहते हैं वह ज्ञानमय भाव है, इसीलिए ज्ञानी हुए बिना सुखी नहीं होता कोई। ज्ञानी हुए बिना, ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, वेद ज्ञानी, मात्र ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी हुए बिना कोई सुखी नहीं होता। शरीर बीमार तो दुखी, शरीर स्वस्थ तो सुखी, ऐसा नहीं। बीमार व्यक्ति ऐसा सोचता है तबीयत ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन ज्ञानी हुए बिना वह शरीर स्वस्थ हो जाने पर भी सुखी नहीं होता। निर्धन व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन ज्ञानी हुए बिना उस धन हो जाने पर भी सुखी नहीं होता। जितनी भी कल्पना है, भूखा व्यक्ति सोचता है रोटी मिल जाए, रोटी खा ले तो सुखी हो जाए, लेकिन रोटी खाने पर भी सुखी नहीं होता। क्या लगता तो है, वह क्षणिक कल्पना है। सुखी का एक लक्षण है, उसे कोई इच्छा नहीं होती। और रोटी खा लेने पर भी, जब तक रोटी नहीं खाई थी तब तक रोटी खाने की इच्छा थी। अब रोटी खाने के बाद और भाई क्या लाएं, लड्डू लाएं? नहीं, अब तो पानी ला। क्या लाएं? अब क्या, बस अब आराम करेंगे। नई इच्छा खड़ी होती चली आ रही है। रोटी खाने के बाद ऐसा नहीं है कि अब कोई इच्छा नहीं रही।
गंदी आदतों की बात तो बहुत अलग है। बढ़िया भोजन किया, उसके बाद भी एक बीड़ी लिया, एक चाय लिया। अरे रे प्रभु, दूध रबड़ी हलवा मिल जाए, मेवा मिष्ठान मिल जाए, और तो अभी चाय नहीं मिली तो उसका माथा पिरा रहा है। क्यों भाई, क्या बात है, चाय नहीं मिली? अरे का रोटी दाल साग भात हलवा पूरी मेवा मिष्ठान सब, लेकिन उसको चाय के बिना चाय नहीं है। बीड़ी वाले को कहीं बीड़ी मिलने, कैसे उत्तम पदार्थ उसने भोजन की खाए और उसके बाद एक गुटका मुंह में दबा दिया। हरे रे प्रभु, और बस आनंद से हंस रहा, मगन हो रहा है। ये रौदर ध्यान है, आनंद नहीं, आनंद की कल्पनाएं हैं। मुंह का व्यक्ति ये सोचता है भोजन करूं, मिल जाए, यथेष्ट भोजन मिल जाए तो आनंद आए, लेकिन भोजन मिल करने के बाद भी वह सुखी नहीं होता, निर्धन धन पाने के बाद भी सुखी नहीं होता, रोगी निरोगी होने के बाद भी सुखी नहीं होता। अरे रे, ज्ञानी हुए बिना सुखी होने की कोई विधि नहीं। ज्ञानी हुए बिना कोई जीव सुखी नहीं होता। क्यों? सुख ज्ञान का अविनाभावी है, सुख ज्ञान मात्र भाव में उछलता है। जब वह जीव अपने को ज्ञान मात्र अनुभवता है, उसी समय जीव सुखी होता है, उसी समय सुखी होता है। रोटी न मिले तो भी सुखी होता है, धन न हो तो भी सुखी होता है, रोग न मिटे तो भी सुखी होता है। ज्ञानी होने पर, अर्थात इस भाषा में बोलना, ज्ञानी होने पर, अपने को ज्ञान मात्र अनुभवने पर, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवने पर, ज्ञानी होने पर का मतलब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवने पर यह जीव बिना विषयों के सुखी होता है। जैसे लौकिक में एक तुम्हारी वो अतिशय कह देते ना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है और बिना आंखों के दिखता। वाह, ईश्वर की लीला है। अरे लीला नहीं, स्वरूप ही है ये। स्वरूप ही है। केवल ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, सम्यक ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। वे केवली भगवान समस्त लोकालोक को कोई इंद्रियों से जान देखते हैं। इंद्रियों से कैसे देखना होता है? लोकालोक को इंद्रियों से देखने का क्या अर्थ है? हरियागम कहां इंद्रियों से देखने की पूछ रहे हम? लोकालोक को इंद्रियों से कैसे देखा जाता है? अच्छा चलो, एक पदार्थ को लो, मिश्री को इंद्रिय से कैसे देखेंगे? आंख से उसका रंग रूप देखेंगे, हाथ से स्पर्श देखेंगे, हैं, जिह्वा से स्वाद देखेंगे, ऐसी तो है। तो लोकालोक में जितने स्पर्श हैं उनको स्पर्शन इंद्रिय से देखता हो, जितने रस हैं उनको रसना इंद्रिय से देखता हो चाक चाक करके, जितनी गंध है उनको सूंघ सूंघ करके देखते हो, जितने रूप हैं उनको आंख खोल कर ऐसे ऐसे देखते हो, एक एक को ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे, ऐसे देखते हो, फिर ऐसे घुमा करके देखते हो, फिर इधर देखते हो, ऐसे देखते क्या? अपने को जानते हुए बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के, अपनी ही सामर्थ्य से सारा लोकालोक जानने में आ जाता है। अब विशेष रूप से कोई विकल्प नहीं। रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकते, स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श नहीं करते,
गंध वेदना परिणाम को पाकर के गंध नहीं ग्रहण करते, रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखते। माने उन्हें जानने के लिए भी कोई वेदना नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा ही वेदना है, पीड़ा है, इच्छा ही दुख है। देखना चाहता है, सूंघना चाहता है, चखना चाहता है, ये इच्छा ही तो है जो अपने को जिन्होंने जाना है, देखा है, अपने को जानते हुए जीवों को न स्पर्शने की इच्छा, न रस चखने की इच्छा, न सूंघने की इच्छा, इच्छा ही नहीं है। इच्छा पूर्वक नहीं जानते, रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, माने रस को जानने की इच्छा नहीं है, स्वभाव है, सो जानने में आता है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, शक्ति है, उसको जानने में आ जाता रस, आ जाए तो आ जाए। लेकिन रस को जानने की इच्छा नहीं, स्पर्श को स्पर्शने की इच्छा नहीं। देखूं तो कितना कोमल है, ऐसी इच्छा नहीं। अरे मुझे देखना तो जरा कैसा है, ऐसी इच्छा नहीं है। ये आवाज बढ़ाओ, मुझे सुनाई नहीं देता, सुनने की इच्छा क्यों? यहां कैसे आ? वो सुनाई कम दे रहा है, जरा हम पास में बैठे, यहां आओ, बैठ जाओ भाई। सुनने की इच्छा ऐसी केवली भगवान को कोई विषयों को ग्रहण करने की इच्छा नहीं। क्यों? इच्छा दुखी को होती है, इच्छा दुखी को होती है। जो जीव अपने स्वरूप को अनुभवते हैं, ज्ञान स्वरूप को अनुभवते हैं, वे ज्ञानी होते हैं। और ज्ञान स्वरूप को अनुभवते हैं तो ये बताओ, ज्ञान की अविनाभावी सुख कहां जाएगा? कोई नमक का आस्वादन कर, वो मिश्री का आस्वादन करे तो खारा स्वाद आएगा? आंवले का, नींबू का, मिर्ची का नहीं आएगा ना, क्योंकि मिठास मिश्री में है। मिश्री को आस्वादेगा तो उसको मीठा स्वाद आएगा। ऐसे सुख आत्मा में है, आत्मा आनंदमय है, इसलिए आत्मा को आस्वादेगा तो अकेला आत्मा अज्ञान दशा में तो अपने को भूल करके मोह राग द्वेष रूप करता है। करता है माने जानता है, पर रूप अपने को जानता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। यह कर्म फल का वेदन। यहां कर्म का अर्थ ज्ञानावरण आदि कर्म लेना। कर्म के अनेक अर्थ होते हैं। कर्म माने कार्य भी होता है, कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्म माने ये द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है। सिद्ध भगवान कर्म फल को बेचते हैं कि नहीं? शुद्ध कर्म का वेदन करते, शुद्ध भाव रूप अपने, वह भी कर्म है उसका, लेकिन जगत में वह कर्म नहीं कहा जाता। क्यों? कि हमने ये स्थापना की है जो संसार में भ्रमाए उसे कर्म कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वे निष्कर्म कह लेते हैं। कोई भी द्रव्य कर्म से रहित नहीं होता। कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन होते ही है उसमें, अधिकरण बस, संबोधन नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन करता है, वह परिणमन ही उसका कर्म है। यह परिणाम से कर्ता, यह परिणाम सा कर्म, यह परिणति सा क्रिया। और अपने से ही करता है, इसलिए वह साधन है, कर्म है। तो अज्ञान दशा में ये विपरीत परिणमन करता है, अज्ञान का कर्ता होता है। अकेले एक अज्ञान शब्द कहने में अज्ञान में समस्त भाव लेना है। अज्ञान से ही कभी क्रोध का करता, कभी मान का करता, कभी माया का करता, कभी लोभ का करता, उसको और का हटा दो। कभी क्रोध करता, कभी मान करता, कभी माया करता, कभी लोभ करता, अज्ञान से अपनी विपरीत कल्पनाएं करके।
कोई कल्पना करके हंसने लगता है, कोई कल्पना करके ही रोने लगता है। हंसने रोने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। कोई कल्पना करके हंसने लगा, कभी कोई कल्पना करके रोने लगा। जरा सी कल्पना करके ही क्रोध कर लिया, बुरा मान लिया, जरा सी कल्पना करके ही अच्छा मान लिया, राग कर लिया। बंध मार्ग में, संसार मार्ग में भी जीव अकेला है। कैसे अकेला है कि स्वयं ही अपने अज्ञान से मोह रागादिक भाव को करता हुआ उनसे उत्पन्न आकुलता को भोगता है। और जब यह जीव इन भगवंतों के शासन को पाकर अपने को पहचानता है, बताने वाले बताते हैं, चौथे काल में भी भगवान कोई आत्मा को हथेली पर रखकर नहीं दिखाते थे। दिव्य ध्वनि में उसका स्वरूप कहा जाता है, उसके द्वारा निर्णय करके सुना, विचार किया, निर्णय किया, विचार करते हुए अंतर्मुख होकर आत्मा को देखते थे। ऐसा नहीं चौथे काल में भगवान हाथ से दिखा दे, हाथ पे रख के दिखा देते, यहाँ हम तुम्हें दिखा दें आत्मा। और जो नहीं देखते थे वे नहीं देखते थे। सुन, कितने ही अभव्य जीव समूह शरण के बाहर ही बाहर घूम घाम करके वो देख बार करके लौट आते। कौन सी भूमि है वहां तक अभव्य नहीं आते। फिर बस जय देख ऊपर की धूल साल और तुम्हारी खाद का बाप ही वृक्ष वगैरह जय देख दाख करके वाह वाह बहुत अच्छा कह करके चले आते। जैसे बहुत से जीव आए, उन्होंने मंदिर, अरे बड़ा विशाल मंदिर है, ऐसे देखते वाह बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत विशाल। अरे रे प्रभु विचारना, जब मंदिर विशाल है तो मंदिर बनाने वालों का हृदय कितना विशाल होगा, बुद्धि कितनी विशाल होगी। और जब मंदिर बनाने वालों की बुद्धि और हृदय ही विशाल है तो उसमें विराजने वाले भगवंत कैसे विशाल होंगे, उनका ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप कैसा विशाल होगा, हैं। और जब वे भगवान विशाल हैं तो जिसके आश्रय से भगवान बने वह आत्मा कैसा विशाल होगा। लेकिन ये यहां तक कौन पहुंचता है? आसन्न भव्य जीव यहां तक पहुंच पाता है, और आसन्न भव्य जीव नहीं है, दूर भव्य है या भव्य जीव है तो यहां तक नहीं पहुंच पाता। वाह बहुत विशाल मंदिर है, बड़ी विशाल प्रतिमा है, बड़ी विशाल प्रतिमा, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। वाह धन्य हो गए, आंखें तृप्त हो गई, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा। ऐसा मन होता है देखते ही रहो, देखते ही रहो। बहुत पुण्य मांग लेते ऐसे जी, लेकिन धुन की पर चिपकी हुई रुई के न्याय से वे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं कर पाते। ऐसा लगता है देखते ही रहो। वाह इतना बढ़िया मिष्ठान, इतना सुंदर भोजन, ऐसा लगता है देखते ही रहो। लपक के खाओगे, देखते ही रहो। हम तो कभी कभी हंसी में कह देते, कब भैया लो ये खाओ, कैसी है? अच्छी है। हमने कहा ऐसा अच्छी थोड़ी मानते, अच्छी होती तो कहते और लाओ। क्यों भाई कैसी है? अच्छी है, अच्छी है तो और लाओ, तब तो हम माने अच्छी है। अरे संकोच से, विनय से, शिष्टाचार से, व्यवहार से क्या भले न पाए और लाओ, लेकिन अंतर में तो यही लगता है और मिल जाए। बोलो, जब अच्छी लगती तो लगता है और मिल जाए। अब रहन दियो, छोड़ो, रहन दियो, बस बस रहन दियो। इसका मतलब है सुहा नहीं रही। भोजन को देखता है तो अच्छा कहकर के, अच्छा अच्छा कहकर के छोड़ता नहीं है।
उसको झट से उसे खाता है। और बड़ा विशाल प्रतिमा है, बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है, बड़ी सुंदर उपदेश है, बस क्या करके रह जाता है, अरे रे उसे प्रमाण कर। जब वह प्रतिमा सुंदर है तो जिसकी प्रतिमा है वही सुंदर होगा, तभी तो प्रतिमा सुंदर है। और जब वह भगवान सुंदर है तो जिससे आश्रय से भगवान बने वह सुंदर नहीं होगा, ये विधि नहीं है। यहां तक पहुंचना चाहिए तब दर्शन पूरा होता है। जो जीव यहां तक चिंतन भी नहीं करते हैं, यहां तक चिंतन नहीं करते हैं, वे जीव दर्शन का फल प्राप्त नहीं करते। निश्चय व्यवहार को समझकर जो मध्यस्थ होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने स्वरूप से अभिन्न होते हैं, वे भगवान की देशना का फल पाते हैं, अविकल फल को प्राप्त करते हैं। अविकल माने पूर्ण, विकल माने अधूरा, विकलेंद्री, विकलेंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, 1 इंद्री भी विकलेंद्री है, लेकिन तृष्णा होने से वहां उसको नहीं कहा। विकल माने अधूरी और सकल माने पूर्ण। अविकल फल को प्राप्त, अविकल कहो या सकल कहो एक ही बात, अविकल फल को प्राप्त कर। अविकल फल क्या है? आत्मा से उत्पन्न आनंद, आत्मानुभव से उत्पन्न आनंद, वह अविकल फल है। सवेरे ही समय सार जी का स्वास्थ्य कर रहे माया ज्ञान का फल, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना, ये शास्त्र पठन का गुण है, फल है। पढ़िए बंद अधिकारी का जैसे सर्प वैसे विष को नहीं छोड़ता, और विष का नाश करने में समर्थ गुड़ दूध को पीता हुआ भी विष को नहीं छोड़ता। ऐसे अभव्य जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, मोह रूपी विष को नहीं छोड़ता। मोह मिथ्यात्व रूपी विष को नहीं छोड़ता, शास्त्र पठन उसे गुण नहीं किया। गुण माने लाभ, यहां गुण माने वो गुण नहीं संपूर्ण गुण 12, गुण माने लाभ। औषधि कुछ गुण नहीं, गुणहीन औषधि, गुणहीन औषधि माने उस औषधि के सेवन कछु लाभ ही नहीं हुआ। वैसे शास्त्र पठन का गुण क्या है, लाभ क्या है, फल क्या है? समस्त परद्रव्य पर भावों से भिन्न आत्मा का अनुभवन होना, आत्मा जनित, आत्मा के अनुभव जनित आनंद का प्राप्त होना, वेदन होना, ये शास्त्र पठन का गुण है, लाभ है। और नहीं तो भैया क्या करें, लाभ नहीं है। इस ग्रंथ को आज की भाषा में छापने वाले ने कितनी सूक्ष्मता से पढ़ा होगा। एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, क्यों गलती हो गई तो उसने छपाने वाले देखो भाई शास्त्र है ये, गलती हो गई हम उठाएंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे दोबारा, गलती नहीं आना चाहिए एक भी। कितनी सूक्ष्मता से वो प्रूफ रीडर कितनी सूक्ष्मता से एक एक मात्रा, आप नहीं पढ़ पाओगे उतने। आपको कौन गलती होने का भय है? दिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय वक्ता का भी लक्षण है, श्रोता का भी लक्षण है, धर्मात्मा का ही लक्षण है, साधक का लक्षण है।
सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं होता है? निचली दशा में होता है, भय होता है। जैसा भय, जिसका भय मिथ्या दृष्टि को होता है उसका भय नहीं होता। पैसा चले जाने का भय नहीं होता, साथ भय नहीं होते, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय नहीं होता। ये कहां लिखा है? जिनाज्ञा भंग होने का भय नहीं होता, ये कहां लिखा है? सम्यक दृष्टि जीवों को पैसा चले जाने का, जीव का बिगड़ जाने का, शरीर में रोग होने का, अपयश हो जाने का, मरण हो जाने का, माने देह छूट जाने का भय नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि को परिणाम बिगड़ने का भय है। जिसे परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है वह साधक नहीं हो सकता। अरे वो कैसा व्यापारी, नुकसान होने का भय नहीं है। वह कैसा विद्यार्थी जिसे फेल होने का भय नहीं है। ये बेटा पढ़ो, परीक्षा है कर दो, तो क्या फेल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ज्यादा फेल ही हो जाएंगे। ये कोई विद्यार्थी है? लगे तालों को फिर चेक करता है, चोरी होने का भय है। अरे उस पुण्य के वैभव का तेरे में कर्तव्य तो नहीं है, उसकी रक्षा करने वाला पुण्य ही है, उसके चले जाने का भय है और अपना परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है। ज्ञान धन के लुटने का, रत्नत्रय के लुटने का भय नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने जैसे किसी में अहम नहीं होता, ऐसा नहीं है। त्यागवाद अपने स्वरूप को छोड़कर किसी अन्य में अहंकार नहीं होता, ऐसे सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। जिनाज्ञा भंग होने के अलावा, परिणाम बिगड़ने के अलावा किसी अन्य का भय नहीं है। कोई कुछ कहेगा तो नहीं, हम चलें बैठे, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, इसका भय है। इसका भय नहीं होता कोई कुछ कहेगा कि नहीं, कहेगा तो कह लेगा, हैं अपन तत्व लाभ तो मिलेगा। तो कोई को पथ हो गया, अब बेटी गुस्सा होंगे, अरे होंगे तो हो जाएंगे, अब इलाज तो होगा। उसको गुस्सा होने का भय है, लेकिन रोग बढ़ने का भय नहीं है। बताओ, वो निरोग हो सकता है? भाई गलती करी है तो क्या बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम छोड़ के भग जाएं तो फिर ये बता रोग कैसे मिटेगा? जिनाज्ञा भंग होने का भय नहीं है, वह जैनी नहीं है, साधक नहीं है, न श्रावक भी नहीं है। मुनिराज की बात नहीं कह रहे हम, श्रावक भी नहीं है। गुरु आज्ञा भंग होने का भय नहीं है, शिष्य नहीं है। ऐसे ही जिनाज्ञा भंग होने का भय नहीं है तो भक्त नहीं है। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता और बस अपने ढीठ हो गए। निर्भय ज्ञानी निर्भय होता है, ढीठ नहीं होता, दृढ़ होता है, कठोर नहीं होता, जिद्दी नहीं होता, हठी नहीं होता, दृढ़ होता है। जो हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं जो हो जाएगा वो परिणाम का उसको ख्याल है, इस परिणाम से मेरा बुरा होगा, जो होगा सो हो जाएगा, देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी। जिसे जिनाज्ञा भंग होने का भय नहीं है वह साधक नहीं है। वक्ता ही अकेला नहीं, वक्ता के प्रसंग में वक्ता के लिए जिनाज्ञा भंग करके जो जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है उसे जैनीपना नहीं रहता।
अरे रे प्रभु, जिन आज्ञा क्या है, ये भव भव के अभाव के लिए है, तेरा सुख तेरे में है, तू ज्ञान स्वरूप है। अब ऐसा तो नहीं समझता, और जाने अपने को क्या क्या समझता रहता है, और क्या क्या लालसा में पड़ा रहता है, कहां कहां देखता रहता है। कैसा साधक, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, तो अपना कार्य बिगड़ जाने का खेद भी बहुत है। रोजी का कार्य कभी बिगड़ जाए तो कैसा लगता है? 2 मिनट में अगर गाड़ी निकल जाए तो कैसा लगता है सामने से, और उसको जरा सी निमित्त पर भी कितनी गुस्सा आती, बता, वो बीच में मिल गया, उसने छेड़ दी, 2 मिनट गाड़ी निकाल दी, मानते हैं नहीं, माने उसके प्रति भी खेद आता है। विचार करो, परिणाम बिगड़ने का भय, जिन आज्ञा भंग होने का भय यदि नहीं है, वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं। संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उससे नहीं डरते। कौन? वे कौन है? बोलना भैया, गाथा में से बोलो। उदाहरण दिए टोटरमल जी ने तो। पहले अधिकार में ही उदाहरण में है, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं। अब हमें दुकान पे जाने, संसार भय से नहीं डरता, बड़े ढीठ। हमें देर हो रही, हमें जरूरी काम है, इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है ये तो बता। विचार कर, अरे दे छूट जाए तो क्या होगा? सबरी रिजर्वेशन, सबरी कार्यक्रम और सबरी व्यापार और सबरी नौकरी सबरी धरी रह जाएंगे। अरे रे प्रभु, जो जिन वचनों को नहीं सुनते का अर्थ क्या किया था हमने? अनसुनी करते हैं, ये तो कहते ही याद है, कान दे मरे। जिन वचनों को नहीं सुनते का मतलब ये तो कहते ही रहते हैं, अनसुनी करना। अरे जिन वचन सुन करके जो है स्वरूप की प्राप्ति के लिए सावधान होते हैं, उद्यमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, वे ही सच्चे साधक बनते हैं। क्या कहा? निष्कर्म, बस इतना ही है। निष्कर्म, कर्म रहित। कर्म रहित का अर्थ यहां परिणमन रहित नहीं, शायद बात लगाना, इसी शब्द में लगा देना, आगे मत पढ़ना। कर्म रहित का अर्थ परिणमन रहित नहीं, विभाव परिणमन से रहित, विकारी परिणामों से रहित। भाव कर्म, मोह राग द्वेष रूप परिणाम से रहित। परिणमन रहित तो कोई द्रव्य ही नहीं है, सिद्ध भगवान भी परिणाम रहित नहीं है, कर्म रहित नहीं है। इसलिए द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसा कहा निष्कर्म का। कि ये लिखा नहीं है, अरे ये पढ़ना पड़ेगा, लिखा नहीं है। निष्कर्म स्वरूप, निष्कर्म दशा, निष्कर्म स्वरूप आनंदमय है, उसमें सुख शक्ति उछलती है।
निष्कर्म दशा व्यक्त आनंद रूप है, आनंद उसके साथ प्रकट हुआ है। कर्म सहित अवस्था है, कर्म और मुख्य रूप से कर्म में जुड़ान सहित अवस्था वह दुख रूप है, क्लेश रूप है। परम निष्कर्म अवलंबे, परम निष्कर्म का मैं अवलंबन करता हूं, मतलब अब इसका अर्थ करो दोनों मिला करके। परम निष्कर्म दशा, परम आनंदमय निष्कर्म दशा को प्राप्त करने के लिए मैं समस्त कर्मों से रहित निष्कर्म स्वरूप का अवलंबन करता हूं। उस स्वरूप के लक्ष्य के बिना यह जीव इन विकारी परिणामों की कृतकार्यता अनुमोदना से नहीं बच सकता। बहुत बढ़िया, हो गई अनुमोदना कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हो गई अनुमोदना, रोक बच ही नहीं सकता। विकल्प क्या परम करता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मस्थ सविकल्प से न सती। सविकल्प जीव के विकल्प के कर्ता और विकल्प उसका कर्म बनेगा, और विकल्प आकुलता रूप होगा तो वो आकुलता का वेदन करेगा। वो नहीं हो सकता कर्ता कर्म की भ्रांति से रहे। निर्विकल्प दशा में ही यह जीव है, फिर कैसा रहता है? चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियातः। अभी क्या है? ये सब मेरे कर्म हैं, मैं इनका करता हूं और मरे जा रहे, इनके मारे कट और कोई एहसान नहीं है निकला। तो काय को कर रहे फिर? कि क्या करें तो बताओ, ना करें तो क्या? अब न करें काम चल तो न छोड़ें काम चल तो। अरे मूर्ख, छोड़ें काम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन जिसके आश्रय से काम चलता है उसकी तुझे खबर नहीं है भाई, इसलिए न करें काम चल तो न छोड़ें काम चल। क्या करें? कभी कभी मन होता है छोड़ो ये सब झंझट। अरे रे ये मन ऊपर ही स्मशान वैराग्य है तेरा। स्मशान वैराग्य में आंसू चलते हैं, स्मशान वैराग्य में आंसू चलते, और वैरागी के आंसू थोड़ी चलते हैं। स्मशान में जिसने थोड़ा सुना पड़ा है, थोड़ा सा सुने पड़े का परिचय है, तो वैराग की बातें होती हैं, वैराग का चिंतन होता है, वैराग्य नहीं होता है स्मशान। आत्मज्ञान पूर्वक वैराग की चर्चा भले नहीं हो, वैराग का चिंतन भी उस समय नहीं चले, लेकिन वैराग्य होता है। सम्यक दृष्टि बहुत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। परम निष्कर्म के अवलंबन के लिए मैं इन समस्त कर्मों को, त्रिकालवती विषयों के कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से त्याग करता हूं, अथवा इनका त्याग करके मैं निष्कर्म का अवलंबन करता हूं। काय के लिए? परम निष्कर्म दशा की प्राप्ति के लिए, अथवा परमानंद की प्राप्ति के लिए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।
शांति माता की जय हो।